Hello my dear friends, myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel Alimuddin Sheikh Qadri. My loving friends, today we have started a very important information those who are given by CBSE board. My loving friends, आज मैं आप सभी को नई गाइडलाइन जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आ रही है और आपके हाफ ईयरली एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आ रही है उस पर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उन पर हम स्टडी करेंगे। आप सभी लोग पूरी तरह से ध्यान से और नोट भी बनाते चलिए, लिखते भी चलिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो न्यू एकेडमिक सेशन चल रहा है, इस एकेडमिक सेशन में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, सारे क्वेश्चन पेपर में सेट दिए गए हैं, किस सेट का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड पॉइंट आपको यह बताया गया है कि क्वेश्चन का यह सेट है और यह क्वेश्चन पेपर कोड है, ओएमआर सीट कोड है। सारे कोड्स उस पर लिखे गए हैं जिसको आपको वेरीफाई करना है, स्वयं से आपको वेरीफाई करना है कि हमारा ही कोड है या किसी और का है। आपके रोल नंबर, आपके आंसर सीट, ये दोनों मैच करने चाहिए। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको इस विषय में बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है, देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, एज लाइक। सपोज दैट वी हैव टेकन द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 60. Within the 60 question, only we have attempted to 50 questions or 40 questions or 45 questions, as like. यदि जो क्वेश्चन का मॉडल दे रहा है वो 60 क्वेश्चन का है, कोई 50 क्वेश्चन के हैं, 50 क्वेश्चन का है तो उसमें से आपको 60 जो है 50 क्वेश्चन का तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं, 60 का है तो आपको 50 अटेम्प्ट करना है, या फिर 60 का है तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। तो माय लविंग फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना दिया गया है, उस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए बोर्ड ने कहा है, उसके लिए बोर्ड ने एक स्टार बॉक्स बनाया है। उस स्टार बॉक्स में आप स्मॉल लेटर में ABCD ऑप्शन अपना क्लियर करेंगे, और जिसमें ये स्मॉल लेटर में आप ABCD क्लियर नहीं कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन पे को आप छोड़ना चाह रहे हैं, उसके आगे के कॉलम में हैच दिया गया है, उसको आप जो है रिंग, जो गोला बनाया गया है, रिंग बनाई गई है, स्फेयर है, उसको आप कलर कर देंगे। इस सेक्शन से सपोज दैट सेक्शन ए है, सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन में से आपको ओनली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो जो 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है या जिसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, उस 4 क्वेश्चन पर आप हैश का कॉलम टिक करेंगे कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। ऐसे सेक्शन बी से सपोज दैट 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, सेक्शन सी से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेक्शन डी से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन पेपर को आप जो है पूरी तरह से एक बार रीड करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उस क्वेश्चन पेपर से आप ये फाइनल करिए कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन हमको करने हैं। जैसे हमने कहा कि 40 आउट ऑफ 60, 45 आउट ऑफ 60, 50 आउट ऑफ 60, 60 क्वेश्चन पेपर, 60 क्वेश्चन से आपको 50 करना है, 40 करना है, 45 करना है। जितना आपको करना है उतने ही क्वेश्चन तक आप जाएंगे। नॉट अटेम्प्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देंगे कि जितना क्वेश्चन कहा है उतने में से उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन तक ही दिया गया है, आप
आंसर शीट में 61 जो है 51, 52, 53 पर मत जाइए, सिर्फ 50 क्वेश्चन तक जाकर के आप वहीं पर क्लोज कर दीजिए। क्वेश्चन का बेस मैंने बताया अभी आपको। पहला जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको मैं अभी बताने चल रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेकंड है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, और थर्ड है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। माय लविंग फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस बात को देखा कि पिछला जो भी एग्जाम हुआ है उस सारे एग्जाम में प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन को केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा मात्रा में दे रहा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिकल से उठा करके दे रहा है, मैनुअल से आपके दे रहा है। तो मैनुअल को भी आप एक बार पूरी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैनुअल से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी पिछला जो अपने लोगों ने पेपर देखा उसमें मैनुअल से मैक्सिमम क्वेश्चन राइज किया गया। प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आते थे वही क्वेश्चन चेंज किए गए केस स्टडी बेस्ड में, उसी प्रकार से क्वेश्चनों को उठाया गया है। और दूसरा टॉपिक जो मैंने कहा आपको कि प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन से ही असर्शन बेस्ड क्वेश्चन बनाए गए। असर्शन बेस्ड क्वेश्चन ए और आर करके, ए इज द करेक्ट फॉलोड बाय आर ए इज द करेक्ट सप्लीमेंट ऑफ आर, ए आर को पूरी तरह से संतुलित करता है, पूरी तरह से ए और आर का समर्थन करता है कि नहीं करता, नहीं कर रहा है या कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, ए और आर दोनों एक दूसरे के समर्थन कर रहे हैं, या ए कर रहा है तो आर नहीं कर रहा है, या आर सही है तो ए गलत है। तो ये आपको इस तरह से ऑप्शन दे, उसी क्वेश्चन से आपसे घुमा घुमा करके पूछा जा रहा है। ध्यान रहे कि सारे क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस से है और सभी लोग इस बात पर ध्यान देंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चनों को अब रीड करना स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग तेजी के साथ मेरे साथ क्वेश्चनों को देखते चलिएगा। जैसे अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पेपर को मैंने बताया था, फिर मैं क्वेश्चन पेपर को मैं आपको फिर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने हैं। जैसे मैं कुछ टर्म दे रहा हूं और कुछ क्वेश्चन बता रहा हूं, उस पर आंसर भी देते चल रहा हूं, आप लोग उसको नोट करते चलिएगा। मैं बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चनों को। अब इसमें दे रहा है व्हाट सील शेप सिंगल कोटिलिडन of monocot is called. What seed shape single cotyledon of monocot is called? अब इसका कई ऑप्शन दे रहा है, इसका सही आंसर होगा स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम इज द राइट आंसर। Name a plant where autotrophs or ovule is found in. पॉलीगोनम इसका आंसर हो गया। नेम ए प्लांट विच प्रोड्यूस इस एरोमेटिक फ्लावर्स, तो हो इसका सिंपल सा आंसर होगा कैमेलिया, कैमेलिना इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन राइज किया जा रहा है। ये और कुछ क्वेश्चनों को देखा जाए। नेम द triploid tissue in a fertilized ovule. Name a triploid tissue fertilized ovule. Endosperm triploid tissues. Next one, ऐसे क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूं आपको। Name the part of the gynoecium. Name the part of the gynoecium that determine the compatible nature of pollen. Nature of pollen. Stigma, nature of pollen, stigma. Without stigma, there cannot be sort of pollen transfers. Next one, very important points and very important questions. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ रहा है, इंपॉर्टेंट बेस पर आ रहा है। मैं आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको रीड करके सुना दे रहा हूं। ए फ्लावर ऑफ टोमेटो प्लांट following the
process of sexual reproduction produces 240 viable seeds. Answer the following questions of given regions. What is the minimum number of the pollen grains? What is the minimum number of the pollen grains? Next one, what would have been the minimum number of ovules? The minimum number of ovules. Next one, how many megaspore mother cells were involved? How many megaspore mother cells were involved? Next, how many male gametes were involved in the case? My loving friend, 240 सीड जो है वेरिएबल सीड्स दिया हुआ है. तो आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा है कि हाउ मेनी मेल्स गैमीट्स वेर इवॉल्व इन दिस केस, तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए. 240 है तो 480 हो जाएगा आंसर इसका. सेम एज लाइक फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अराइज किया, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द पोलन ग्रेन, तो ये हो जाएगा 240. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा व्हाट वुड हैव बीन द मिनिमम नंबर ऑफ द ओव्यूल्स, 240. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा हाउ मेनी मेगास्पोर्स मदर सेल्स वेयर इवॉल्व, ये भी 240. तो इस तरह से डी मैंने कहा कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, मिनिमम नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, मिनिमम नंबर ऑफ द माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स इन्वॉल्व इन द एबव केस. मिनिमम नंबर तो आप इसमें जो है 4 टाइम डिवाइड करता है, आप इसमें जो है डिवाइड करेंगे हो जाएगा 60. ये 4 टाइम डिवाइड कर रहा है, 240 है, 240 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि ये क्वेश्चन इस तरह से अराइज किया जा रहा है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. थोड़ा सा हम आप लोगों को ले चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ, जिससे क्वेश्चन मैक्सिमम टॉपिक पर पूछा जा रहा है. तो आइए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ चलते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाए. एट व्हाट एज नॉर्मली मोनोपॉज अकर इन द फीमेल्स, एज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स. नोट करिएगा इसको, एज बिटवीन 45 to 50 ईयर्स. नेक्स्ट वन, where fertilization of ovum occurs in the human female. All of you know where fertilization of ovum occurs in a human female. तो इसका आंसर देखिएगा एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. फुल आंसर बता रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा. एम्पुलरी ischemic junction of the fallopian tube. Next one, where do you find leading cells? Where do you find leading cells? कहाँ मिलती है? In testis में. ध्यान रहे कि mention the most significant function of the intestinal cells of the testis. इसका सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो, मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, मेंटेनेंस ऑफ मेल कैरेक्टर सेक्सिस्टिक. नेक्स्ट वन, विच एपिथेलियम लाइन्स द फैलोपियन ट्यूब? ciliated epithelium cells. My loving friend, ciliated epithelium cells is the right answer. And next one, how many chromosomes are present in the normal human ovum? Normal human ovum, 23 chromosomes. 23 chromosomes. So as like so many questions are put out to you. How many autosomes are found in a single mature human sperm? How many autosomes are found? How many autosomes are found a single mature human sperm? 22 autosomes. My loving friend, ध्यान से देखेंगे. आपने देखा है 22 plus 1 means x प्लस एक्स वाई, ये 22 होते हैं. x और एक्स वाई जो होता है ये सिंगल होता है. तो आप ध्यान देंगे कि 22 ये जो है इसी को बोला जाता है ऑटोसोम. क्या बोलते हैं इसको? ऑटोसोम बोला जाता है. इस सब युग्मनजी होते हैं, ऑटोसोम बोला गया इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीडिंग सेल्स
secrete male hormone. Function of the leading cells, secrete male hormone. What is the name of this male hormone? The testosterone. Testosterone is the right answer. What is the castration? Castration, my loving friends, removal of gonads. Removal of gonads. Testes are ovaries. Testes are ovaries both. Define the term castration. Castration, the removal of gonads. गोनैड को रिमूव करना. अब गोनैड में टेस्टिस भी आ रहा है और तो उसके साथ साथ ओवरी भी आ रहे. टेस्टिस को रिमूव किया जाए या फिर जो है सेकंड ओवरीज को रिमूव किया जाए, इन दोनों में से किसी को रिमूव किया जा रहा है, इसको कहा जाता है कैस्ट्रेशन. क्या बोलते हैं इसको? कैस्ट्रेशन. तो इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं. फिर आइए आगे बढ़ते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर देखा जाए. नेम द सेल्स दैट प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. लीडिंग सेल्स अभी मैंने बताया अभी आपको. तो इस तरह से आपने देखा कि ये ढेर सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं. आप लोग बहुत ही ध्यान से जो है तय करिए, अपने मंजिल को आप लोग आसानी से प्राप्त करिए. इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ आपको डीप स्टडी करना है. डीप स्टडी आप किए रहेंगे, आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर ले जाएंगे. उसी में आप घबराहट में कुछ इधर कुछ उधर ऐसा आप नहीं करेंगे. आपको जितना आ रहा है कॉन्फिडेंटली पहले उसको आप फिलअप कर लीजिए. फिर जिसको थिंकिंग करने का है वो थिंकिंग करिए, उस पर सोच करिए. हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसे हो जिसके विषय में आपने अपना समय निर्धारित किया कि इस क्वेश्चन को हम जो है इतने समय बाद इसको सॉल्व करके इसका आंसर राइट करेंगे. तो उसको आप थोड़ा सा लेट करिए, लेकिन आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं माय लविंग फ्रेंड्स. इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है. यदि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको टोटल क्वेश्चन को ऑब्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. निगेटिव मार्किंग होती तो हमको आसानी से ये होता कि नहीं क्वेश्चन को रिमूव किया जाए, नॉट अटेम्प्ट कर दिया जाए. तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए. नेक्स्ट वन, राइट द physiological reasons why women generally cannot conceive a child after 50 years of age due to monospause of this age. क्योंकि 50 ईयर के बाद जो होता है मेनोपॉज़ एज नहीं होते हैं. आइए आगे देखा जाए. इसी पर मैं आपको कुछ और भी पॉइंट्स के क्वेश्चन बता रहा हूं. जो क्वेश्चन का बेस आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे. यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपको मैच नहीं करना है. ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ध्यान से देखेंगे. पॉइंट्स दिए गए हैं, इसमें आपको दिया गया है कि ये ग्रोथ हार्मोन का है. ग्रोथ हार्मोन का है. इस हार्मोन पर कौन कौन से एक्शन होते हैं. ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के किस किस पार्ट को एक्टिव जो है वो डेवलपमेंट की कैटेगरी में ले आता है. उस पार्ट के भी यहां पर आपको नेम राइट करने हैं. कहां पर और कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन हो गया, एसीटीएच हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस आरएच, आरएफ रिलीजिंग फैक्टर. ये सभी हार्मोन को कहां से रिलीज होता है, किस में अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, इस सब के प्रति ये टोटल एक्टिविटीज शो करता है. इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वर्क इसका जो है वो फंक्शन जो है उसका चलता रहता है. एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है, पिटोसिन है, ऑक्सीटोसिन है. ये सब फीमेल हार्मोन्स हैं जो फीमेल बॉडी से सीक्रेट होते हैं और ओव्यूलेशन में या ओवम मैच्योरेशन में ये फुल वर्क या फुल हेल्प करते हैं. इस तरह से आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. हेरिडिटी पर भी मैंने कई बार क्वेश्चन मैंने आपको प्रिपेयर कराया है और हेरिडिटी का मैंने कई वीडियोस भी आपको भेजा है. फिर भी हेरिडिटी पर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा. हु कैरीड आउट ऑफ द जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ द ड्रोसोफिला. तो टीएच मॉर्गन थे. ड्रोसोफिला पर अपना एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने दिया था? टीएच मॉर्गन ने दिया था. थॉमस हंट मॉर्गन, MORGEN, थॉमस हंट मॉर्गन. इस तरह से आप देखेंगे
विच क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो ऑटोसोम कहे जाते हैं? एनी क्रोमोसोम अदर देन ए सेक्स क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स नॉट कंसर्न विथ सेक्स इनहेरिटेंस। माय लविंग फ्रेंड्स, ऑटोसोम हम उसे कहेंगे जो सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे यहां पर 22XX हो गया और सिंगल XY हो गया। फीमेल के केस में होता है 22+1, तो ये 1 जो होता है 22 इसका जो होता है XX, और ये भी जो सिंगल किया गया ये भी XX होते हैं। इसका मतलब ये हो गया फीमेल के केस में 23rd पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। बट मेल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो मेल का लास्ट पेयर और फीमेल का लास्ट पेयर, ये दोनों आप देख रहे हैं फीमेल के केस में XX और मेल के केस में XY। तो मेल के केस में XY हो गया, फीमेल के केस में XX। तो ये लास्ट का पेयर है और इन्हीं से आप देखिएगा सेक्स डिटरमिनेशन फॉर्म हो रहा है। XX है और इसका क्रॉस हमने लिया है X और Y के साथ, तो XX को लिया गया, X और X को लिया गया, इसको लिया जा रहा है, X और Y को लिया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि XX हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि XY हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि XX हो गया, यहां पर आप देख सकते हैं कि XY हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये 50% आपने देखा कि ये फीमेल हो गए, 50% फीमेल हो गया और ये 50% क्या हो गया, ये मेल हो गया। माय लविंग फ्रेंड, इस तरह से हम 50% मेल और 50% फीमेल को आसानी पूर्वक स्टडी कर लेते हैं। तो ये 50% मेल और ये 50% फीमेल, ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं सेक्स क्रोमोसोम पर। किस पर? सेक्स क्रोमोसोम पर निर्भर करते हैं। इस तरह से तो मैंने कहा कि मैं आपको केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं। आइए देखते हैं कि केस स्टडी बेस्ड और असर्शन बेस्ड के क्वेश्चन कैसे होते हैं। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि ये असर्शन है, असर्शन को मैंने अभी पढ़ा आपके सामने। जैसे मैं दे रहा हूं एक जो आंसर कोड्स दे रहा हूं कि असर्शन और केस स्टडी बेस्ड, both A and R are true, R is correct explanation of A। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि A is true and R is false, A is false and R is true, both A and R are false। ऐसे आइए देखते हैं, एक असर्शन देखते हैं। असर्शन दे रहा है A, in two kingdom classification the fungi were treated as plants, और रीजन दे रहा है और लाइक मल्टीसेलुलर प्लांट्स फंगी आल्सो रियली ऑन सेल वॉल फॉर देयर मैकेनिकल सपोर्ट। ये हो गया। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वह A and R are true, but R is the correct explanation of A। दूसरे का देख लेते हैं असर्शन। वायरस आर ए सेलुलर पैथोजेंस, वायरस आर ए सेलुलर पैथोजेंस दैट रिप्लिकेट ओनली इन होस्ट सेल रीजन और दे प्रोड्यूस इंटरफेरस which inhibit metabolic pathway of the host cell। अब सेकंड का देख लिया जाए। सेकंड का A is true, A तो सही है बट R is false। आइए थर्ड का देखते हैं। थर्ड का देखते हैं। थर्ड असर्शन दे रहा है कि बैक्टीरियोफेज इन ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इन ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। रीजन दे रहा है इसका, बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड ए जेनेटिक इंजीनियरिंग टू कैरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इसका देखते हैं, थर्ड है तो इसका है, इसका करेक्ट होगा कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही तो हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आइए लास्ट का देखा जाए, चौथा देखा, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ असर्शन इसका है रोज सैक्रोमा वायरस, रोज सैक्रोमा वायरस RSA
RSV, sorry, Rho sarcoma virus, RSV causes cancer in chickens. रीजन दे रहा है कि पॉइटन रोसेस डिस्कवर्ड रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन इन RSV। तो अगला बता रहा है, इसका फोर्थ का है, एसर्शन बेस दे रहा है ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ये तो सही है बट आर इज फॉल्स। और फिफ्थ का दे रहा है, एसर्शन दे रहा है लाइकेन इज स्पेशली फाउंड ऑन रॉक्स। लाइकेन इज स्पेशली फाउंड ऑन रॉक, बर्क और पुअर सॉइल ऑल ओवर द वर्ल्ड। रीजन दे रहा है दे कैन withstand the extremes in temperature। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो रहा है, both A and R are true, R is the correct explanation of A। इस तरह से मैंने आपको assertion based क्वेश्चन आपको मैंने बताया। इस क्वेश्चन को मैं अपने इसी YouTube चैनल पर अपलोड कर दे रहा हूं, जिसको आप लोग एक बार खूब अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। इस तरह से ध्यान रहे, क्लास 10th में भी आ रहा है, क्लास 11th में भी आएगा, क्लास 12th में भी आएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ एनी द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फाइलोजेनी, DNA, RNA, tRNA, rRNA। माय लविंग फ्रेंड्स, rRNA। नेक्स्ट वन, which of the following are not eukaryotes? Protista, plants, animals, yeast and Monera. Correct answer is the Monera। So as like so many questions, आइए और भी क्वेश्चंस को देखा जाए जो कि इंपॉर्टेंट हैं। द वायरस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय Virus is constituted protein, nucleic acid, protein and RNA, protein and nucleic acid। My loving friend, protein and nucleic acid। Next one, virus replicates on। ये भी PMT का क्वेश्चन है, ध्यान रहे। Virus is replicates on। तो इसमें आप देखेंगे virus replicates on dead tissues, wrong। agar gel, wrong। लिविंग टिश्यू इज द करेक्ट। कल्चर मीडियम, रॉन्ग। तो ये लिविंग टिश्यू इज द करेक्ट। सो एज लाइक द होस्ट ऑफ TMV इज, TMV टोबैको मोज़ेक वायरस। द होस्ट ऑफ TMV इज निकोटियाना, विथानिया, ट्रिटिकम, डेट्यूरा। माय लविंग फ्रेंड्स, इसका पहला है निकोटियाना। सो एज लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। माय लविंग फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार इस क्वेश्चन को राइज किया गया, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA जो होता है यह TMV, रियोवायरस, 5 into 174 कोलीफेज। तो 5 into 175 कोलीफेज इज द राइट आंसर। एंड वंडर ट्यूमर वायरस इज रॉन्ग। सो नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच वायरस DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। इन विच वायरस DNA इज डबल स्ट्रैंडेड। तो यहां पर आप देखेंगे इन विच वायरस DNA is double stranded, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D। तो यहां पर आप देखेंगे कि हेपेटाइटिस B जो होता है इसमें डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। नेक्स्ट वन, द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली, DNA एंड लिपिड, RNA एंड प्रोटीन, DNA एंड प्रोटीन। सो एज लाइक, तो इस तरह से हम आप देख सकते हैं कि ये DNA एंड प्रोटीन इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं, इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस हैं
जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर नोट करते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस? सिफिलिस, डिप्थीरिया, पॉलीमाइस्टिस, ट्यूबरकुलोसिस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको बताने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। पॉलीमाइलिटिस जो होता है, पॉलीमाइलिटिस यह जो होता है, यही एक ऐसी डिजीज है जो वायरस से कॉज होती है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड in Whitaker's 5 kingdom system of classification? Alga, viruses, fungi, bacteria. My loving friends, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि which of the following is excluded in Whitaker's 5 kingdom system of classification? 5 kingdom systems of classification अगर ध्यान से देखा जाए तो यह है जो है सिर्फ और सिर्फ वायरसेस है इसका। आइए देखते हैं आगे। विच वन साइट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा? विच वन ऑफ द साइट ऑफ फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम मोनेरा? तो इस पर देख लिया जाए। मोनेरा पहला है स्लाइम मोल्ड्स, माइकोप्लाज्मा, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया। माय लविंग फ्रेंड्स, slime molds is right answer. So as like so many questions are put out to you, so many questions. आइए अगला देखते हैं और अगले क्वेश्चंस को के बेस को देखा जाए। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चंस बताए और फिर कुछ क्वेश्चंस और भी मैं बता रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको भी ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस फिश टॉक्सिन is released by one of the world most poisonous fish toxin released by। यह क्वेश्चन AIIMS का क्वेश्चन है। तो AIIMS का क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे तो इसमें है पफर फिश, PUFFER, पफर फिश। जैसे ईल फिश, क्लोन फिश, स्वॉर्ड फिश, पफर फिश। तो पफर फिश, PUFFER, पफर फिश। तो ये पफर फिश इज द राइट आंसर। ये जो है AIIMS का क्वेश्चन रहा जो मैंने बताया भी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द कैरेक्टर ऑफ फाइलम एस्केलमेंथीज विच डिफरेंशिएट इट फ्रॉम ऑल अदर फाइला और किंगडम एनिमेलिया। यह भी AIIMS का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन है। यह नीट में भी पूछा गया है और AIIMS में भी पूछा गया है। नेम द कैरेक्टर ऑफ द फाइलम एस्केलमेंथीज विच डिफरेंट इन द इट फ्रॉम ऑल अदर फाइला ऑफ किंगडम एनिमेलिया। तो इसका पहला पॉइंट दिया है पैरासिटिक मोड। पैरासिटिक मोड, माय लविंग फ्रेंड, पैरासिटिक मोड या जो दिया है इसका पैरासिटिक मोड जो है रॉन्ग है, गलत है, ये सही नहीं है। दूसरा है राउंड इन शेप, ये भी रॉन्ग है, राउंड इन शेप भी नहीं है। अगला है सीडोसिलोमेट, ये करेक्ट है, सीडोसिलोमेट ये करेक्ट है। और बाइलैटरली सिमेट्रिकल, ये भी नहीं है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल्स? ओविपेरस, विविपेरस नहीं, ओविपेरस। तो ओविपेरस मैमल्स कौन से हैं? यह भी जो है AMU का क्वेश्चन है, आप देखेंगे। तो इसमें जरा मैं आपको बता दूं कि यह है बैलनोप्टेरा, डॉल्फिन्स, पेट्रोपस, ऑर्निथोथायरिंकस। ऑर्निथोथायरिंकस इज द राइट आंसर। ऑर्निथोथायरिंकस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चंस। functional kidneys of mammals is, functional kidneys of mammals is। अब इसका जो है ध्यान देंगे, functional kidneys of mammals is, तो यह है आर्किनेफ्रोस टाइप्स, ऑप्थिनेफ्रोस टाइप्स, प्रोनेफ्रोस टाइप्स,
मेटानेफ्रोस टाइप्स। तो माय लविंग फ्रेंड्स, ये होगा मेटानेफ्रोस टाइप्स, यह क्वेश्चन होगा मेटानेफ्रोस टाइप्स। तो इस तरह से मैंने क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी बोर्ड का जो इंफॉर्मेशन था, बोर्ड के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अभी आपको बताया। जो एक मॉडल मुझे देना था, मैंने एक मॉडल क्रिएट किया। मॉडल में फिर से मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें आप सबसे पहले एमसीक्यू, फिर केस स्टडी बेस्ड और एट लास्ट असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आप स्टडी करेंगे। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस यूट्यूब चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के साथ आज के इस टॉपिक से हम विदा लेते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।